तो नमस्कार दोस्तों, जहां आज लाखों लोग एक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहीं हमारे साथ मौजूद धर्मेंद्र भाई ने तीन वर्दी वाली जॉब की हुई है। पहली सीआरपीएफ, उसके बाद जेल पैरी और उसके बाद वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस एसएएफ की पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो चलिए मिलते हैं। धर्मेंद्र भाई, स्वागत है आपका। बिल्कुल, धन्यवाद। आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, दर्शकों को बताएं। तो जैसा कि भी भाई ने विदित किया है, मेरा नाम धर्मेंद्र अहिरवार है और मैं अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस एसएएफ के अंदर कांस्टेबल के पद पर सेवाएं दे रहा हूं। मैं सीआरपीएफ और मध्य प्रदेश जेल प्रहरी में अपनी सेवाएं दे चुका हूं। तो धर्मेंद्र भाई, जैसा कि सेंट्रल जॉब में सैलरी हमेशा ज़्यादा रहती है, अलाउंस भी ज़्यादा रहते हैं, तो आपने ये डिसीजन क्यों लिया कि आप सीआरपीएफ से स्टेट जॉब जैसे जेल पैरी में आएंगे? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो निश्चित रूप से सीआरपीएफ में जो है सैलरी पैकेज और अभी वर्तमान में 8वां वेतनमान लगना, तो उसमें सैलरी निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा रहती है और काफ़ी अच्छी सुविधाएं भी रहती हैं। अलाउंसेस वगैरह भी अच्छे मिलते हैं, रिस्क अलाउंस और डीए, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती हैं। पर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम नहीं उनमें जा सकते हैं और इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे जेल प्रहरी चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि मुझे आगे की तैयारी भी करनी थी कोई अच्छे एग्ज़ाम के लिए। तो उस सीआरपीएफ में अच्छा समय नहीं मिल पाता मुझे और ट्रेनिंग भी उसकी हार्ड होती है, तो मैं नहीं कर पाता उतना। और जॉब लोकेशन जो है वो भी स्टेट के बाहर ही रहती। और मैं स्टेट की जॉब करना चाहता था, घर परिवार और सब कुछ। अच्छा, मेनली आपका कारण जॉब लोकेशन और आगे की तैयारी तो आपको फिर जेल पैरी में आपने ज्वाइन करा, तो दोनों चीज़ें मिल रही हैं आपको कि नहीं मिली? देखिए, हाँ वो सब तो ठीक है, वो तो मिला, जॉब स्टेट की जॉब मिली है। हाँ, सैलरी के मामले में कम है, परंतु स्टेट की जॉब है, आप फैमिली के पास में भी रह सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। अब जैसे जेल पैरी की बात करें तो जेल पैरी में क्या पढ़ाई के लिए आपको उतना टाइम मिला? हाँ, मिलता तो था, काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता था, पर हाँ अच्छा है। तो ऐसे आपकी तैयारी आप पहले से ही कर रहे थे कि जेल में रहते हुए आपने तैयारी करी? एसएएफ में की तैयारी जो है वो जेल की तैयारी के साथ ही कर रहा था। जब मेरा जो है जेल विभाग का पेपर और एसएएफ जो एमपी पुलिस का पेपर है, उसमें केवल 2 महीने का अंतर था, तो वो तैयारी पहले से ही थी। अच्छा, जेल विभाग के पहले की तैयारी। चलिए, तो जेल विभाग के बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि कैसी क्या जॉब रहती है, प्रोफाइल क्या है उसका, वर्क क्या होता है? जो जेल विभाग है वो मेरी सब जेल पर पोस्टिंग थी, तो सब जेल के हिसाब से देखा जाए तो काम उतना नहीं रहता है। मतलब अदर सेंट्रल जेल और जिला जेल की अपेक्षा वहाँ थोड़ा कम काम रहता है, वर्क कम रहता है, परंतु काम रहता है और वहाँ पर जो है गार्ड ड्यूटी, संतरी ड्यूटी करनी पड़ती है। हाँ, ये बात है कि वहाँ पर स्थायी रहते हैं, आपको ना लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करना, ना कोई वीवीआईपी ड्यूटी करना, इस प्रकार की कोई ड्यूटी नहीं करना। आपको केवल जाना है, 4 घंटे अपनी संतरी ड्यूटी करना है, उसके बाद आप वापस मतलब फिक्स जेल में जाना है और वापस आना है आपको। तो फिर आपको वहाँ टाइम पर्याप्त मिल जाता था आगे की पढ़ाई के लिए? हाँ, मिलता तो था, परंतु जो है 4 घंटे की जो शिफ्ट है, तो उसके कारण थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही थी मेरे लिए। 4 घंटे की शिफ्ट मतलब एक बार 4 घंटे करके आते हैं ड्यूटी, उसके बाद 8 घंटे का 4 घंटे का रेस्ट मिलता है, फिर वापस ड्यूटी जाते हैं। अच्छा। फिर 8 घंटे का रेस्ट मिलता है, फिर ड्यूटी जाते हैं। फिर 4 घंटे का रेस्ट मिलता है, फिर ड्यूटी जाते हैं। तो मतलब जो तो आपके यहाँ वो 3 दिन वाला रूटीन फॉलो हो रहा है? 3 दिन वाला। हमारे यहाँ क्या है, वो 30 दिन वाला रूटीन फॉलो हो रहा है। अच्छा, कि 4 घंटे आपने दिन में करी, फिर 4 घंटे आप रात में करेंगे, 8 घंटे का गैप, और ये रूटीन चलेगा 10 दिन, फिर शिफ्ट चेंज होगी। हमारे यहाँ जो था ना, वो जेल मैनुअल के हिसाब का जो जेल मैनुअल था ना, नहीं तो अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा था ना, चल रहे थे, परंतु हमारे यहाँ वही रूल चल रहे थे, जो जेल अधिनियम के जो पुराने रूल थे ना, वही चल रहे थे। हर तीसरे दिन 16 घंटे का रेस्ट, 16 घंटे का रेस्ट वाला। मतलब हर तीसरे दिन तो लगता ही है कि जैसे संडे हो गया है, लेकिन उसमें आप नींद ही पूरी करते हैं बस, बाकी और कुछ नहीं हो पाता उस टाइम। बाकी पढ़ाई के लिए तो टाइम निकाल लेते होंगे? हाँ, निकालता रहता था धीरे धीरे करके टाइम। पर उसके वो तुरंत बाद फिर मेरा ये एमपी पुलिस का रिजल्ट आ गया। तो फिर मेरा इसमें एसएएफ में, एमपी पुलिस एसएएफ में चयन हो गया। तो लोग बोलते हैं कि एसएएफ तो और खराब है। हाँ, तो और खराब है, क्यों आपने चॉइस की? मतलब एसएएफ का वो क्या बोलते हैं, मिनी आर्मी बोलते हैं उसके लिए, तो फिर क्यों इसको आपने इसको चूज किया? तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी लोगों से बात की, जो भी एसएएफ में जो भाई लोग थे उन लोग से मैंने चर्चा करी। तो फिर मैं अंत में
अब मैंने निर्णय लिया कि हाँ। मैं एसएएफ को ज्वाइन करूंगा, अच्छा। जेल विभाग को, मतलब यहाँ से रिजाइन करूंगा। वहाँ पर भी मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा जेल विभाग में, और मैंने जेल विभाग को रिजाइन किया। बाकी और जेल SAF डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा अच्छा डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट है, और आपको अगर ये सोच रहे हैं कि पढ़ाई करने के लिए समय मिलेगा तो पर्याप्त समय मिल जाता है। और आपको बता दें कि अपने यहाँ अगर स्टेट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट से सिलेक्ट होते हैं अदर जॉब के लिए, और उसके अलावा जेल विभाग, इन दोनों विभाग से सबसे ज्यादा लोग सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि टाइम पर्याप्त मिल जाता है। और उसके जस्ट बाद एसएएफ से भी लेते हैं, काफी लोग सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि टाइम मिल जाता है आपको। यहाँ से लोग बताते हैं कि एसएएफ में ये दिक्कत होती है, तो वो उसके बारे में आप बताइए कि क्या मतलब कि लोग जो बताते हैं और रियलिटी क्या है। जो चूंकि मैं एसएएफ में ही पदस्थ हूँ अभी, तो एसएएफ में काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल हैं, काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं, और सब लोग अच्छे रहते हैं। बस काफ़ी चीज़ें उसमें जो है, पढ़ाई के लिए आपको काफ़ी अच्छा समय मिल जाता है। आप एक संतरी पोस्ट पर रहते हैं। कंपनी में, मतलब जो बटालियन होती है वो कंपनी में 7-8 कंपनियों में पदस्थ होती है। तो जो कंपनी है उसकी जो है पोस्टें लगी होती हैं अलग अलग जगह पे, सेंसिटिव इलाकों में, या कोई एसपी बंगला, एसपी, इन सब चीज़ों पे पोस्ट लगी होती है। वहाँ पर 1-4 की गार्ड रहती है। आपको केवल 3 घंटे 3.5 घंटे इतनी ड्यूटी करनी पड़ती है। उसके बाद आप 12 घंटे तक फ्री हैं। उसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ करना हो वो कर सकते हैं। पर्याप्त समय मिल जाता है आपको पढ़ाई के आगे की जॉब के लिए, मतलब तैयारी के लिए। तो फिर भाई आपका क्या एक्सपीरियंस रहा तीनों जॉब का, ब्रीफली आप बता सकें जो भी। वैसे तो सभी जॉब अच्छी हैं, और परंतु सभी जॉब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और उनमें सुधार की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है। हाँ, वर्तमान समय में आपको कोई भी जॉब मिले तो आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं तो उसके बाद आप एक्सप्लोर कीजिए कि कौन सी जॉब। अगर आपको दोबारा मौका मिले वापस से, अगर जैसे कोई बोले कि आप जेल वाली ड्यूटी करें या सीआरपीएफ को ज्वाइन कर लें, तो आप वर्तमान जॉब में ही रहेंगे कि वापस से उसको ज्वाइन करेंगे? नहीं, मैं वर्तमान जॉब में ही रहूंगा। इसी में रह के कोई दूसरे बड़े एग्जाम की तैयारी करूंगा, उनकी ओर मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो थोड़ा सा गाइड कर दें हमारे जो लोग तैयारी कर रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजी, क्या ऐसे पिलर्स हैं जिस पे हमें काम करना ही है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और आपने कौन सी बुक्स रेफर करी थी, कुछ आप बताना चाहें? पहले तो सबसे बड़ी बात, एक अपना जो सिलेबस है, सिलेबस में जो 4 से 5 विषय होते हैं वो कंपलसरी होते हैं हर एक जगह। जीके जीएस, अपना मैथ्स, रीजनिंग, और कंप्यूटर 1-2 एग्जाम में। लेकिन जो जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ्स है, ये तो हर एक एग्जाम में कंपलसरी है। स्पेसिफिक इन पे अपन को ज़्यादा मेहनत करनी है, और इनको काफ़ी अच्छा बनाना है। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें कि सब्जेक्ट को कवर करें? पहले तो जो है सिलेबस को कवर करना है, उसके बाद फिर उनके जो प्रीवियस ईयर, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना है। कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, हमें किस पर पकड़ कर मजबूत करनी है, कौन विषय ज़्यादा कठिन है, उस पर अपन को फोकस करना है। तो मैंने वही किया है। और फिर उसके बाद मॉक्स वगैरह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट लगाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है उनका एनालिसिस। आपने अगर मॉक टेस्ट लगाए हैं तो उसका कम से कम एक घंटे का मॉक लगाया है तो कम से कम 2 घंटे उसको एनालिसिस कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि मॉक्स लगा रहे हैं लेकिन एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, उसी कारण से आपका जो है स्कोर बढ़ता नहीं है। तो एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद प्रीवियस, उसके बाद मॉक्स, और उसके बाद उसका एनालिसिस। तो आपका निश्चित रूप से कोई भी एग्जाम हो, मैं कहूँगा हर एक एग्जाम निकल जाएगा इस स्टडी। पहला आपका किसमें नाम आया था? तो मेरा जो है, ये संयोग कहें या भगवान की कृपा कहें, तो मेरा जो है जो रिजल्ट है, जो दोनों ही रिजल्ट एक ही दिन आया था। 13 दिसंबर को शाम को 6 बजे जेल प्रहरी का रिजल्ट आया, जिसमें मेरा चयन हो गया। मेरी मेरिट लगी थी 7 मेरिट लगी थी पूरे ऑल एमपी में, ऐसी कैटेगरी से। और उसके बाद जो है, और उसी दिन रात के 12 बजे एसएससी जीडी का रिजल्ट आया, तो मेरा उसमें सीआरपीएफ में चयन हुआ। हम आपको बता दें, जेल विभाग में हम लोग ज्वाइन करने के लिए भोपाल में एक साथ ही गए थे, और फिर उसके बाद इनको दूसरा जेल अलॉट हो गया, मुझे दूसरा जेल अलॉट हो गया। तो आप कौन से जेल में थे? सब जेल में थे कि सेंट्रल जेल में? मैं जो है सब जेल में था। और सब जेल में ही मैंने सेवाएं दी अपनी, करीब 6 से 7 महीने सब जेल में सेवाएं दी। तो धन्यवाद धर्मेंद्र भाई, आपने जो थोड़ा सा समय दिया अपना। और आपको ऐसे ही इंटरव्यू देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।